नाजरीन, आप देख रहे हैं आरडीओ एसआर टीवी और आज हम आपको मिलवाएंगे अल्लाह के दोस्तों से। ये अल्लाह के दोस्त सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो पूरी रात बैठकर खुले आसमान के नीचे आप लोगों की सिक्योरिटी का काम सर अंजाम देते हैं और अपनी जान को हथेली पर रख कर आप लोगों की हिफाजत करते हैं। और ये मुआशरे का फ़र्ज़ है कि वी मस्ट रिकॉग्नाइज देयर एफर्ट्स, वी मस्ट एक्नॉलेज देयर एफर्ट्स, वी मस्ट अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स एंड वी मस्ट सैल्यूट टू देयर एफर्ट्स। और आज हम इसी कैंपेन पे निकले हैं। हमने इन लोगों को सैल्यूट पेश करना है इनकी एफर्ट्स को, और इनको हमने ये मैसेज देना है सोसाइटी को कि इनके साथ इज़्ज़त, एहतराम और वक़ार से पेश आएँ, इनके साथ मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता कायम करें। क्योंकि अगर अल्लाह ताला की ज़ात को राज़ी करना है तो फिर अल्लाह के मखलूक को राज़ी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह की रज़ा का रास्ता मखलूक खुदा के दिलों से होकर गुजरता है। बहुत आरडीओ एसआर की तरफ से हमारी कैंपेन अल कासिबु हबीबुल्लाह, और अल कासिबु हबीबुल्लाह यानी मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। तो इस मैसेज, इस हदीस की रूह तक पहुंचने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम इसकी रूह तक पहुंचे। इसकी जो रूह है वो ये है कि वाकई अल्लाह के दोस्तों के साथ इज़्ज़त और एहतराम से पेश आया जाए। और हमारे साथ मौजूद हैं रोही डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक लंगा साहब। वो भी आज हमारे साथ इस कैंपेन में शामिल हैं। हम उनकी राय जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी तारिक साहब। देखें, रोही डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा इदारा है जो मुनफरिद काम करने को तरजीह देता है। जैसे कि हमने वासा के सीवरमैनों के साथ पिछले दिनों एक एक्टिविटी की, फिर उसके बाद हमने जो है मज़दूरों के साथ, जो दिहाड़ी की मज़दूर हैं वो काम करते हैं, उनके साथ भी हमने अपना टाइम स्पेंड किया। इसी तरह जो बुज़ुर्ग हैं जो उधर ओल्ड एज होम में रहते हैं, उनके साथ भी। तो आज हम निकले हैं गार्ड्स के, जो हुकूमत का काम है कि हमारे मालो इज़्ज़त हमारी जो है तहफ़्फ़ुज़ करना, वो हुकूमत का काम है। लेकिन ये वो लोग जो कम पैसों पर अपनी जो है वो जान हथेली पे रख कर पूरी रात जो है वो खिदमत सरअंजाम देते हैं, हिफाजत करते हैं, और हम पुरस्कून होते हैं और ये सारी रात हमारी हिफाजत के लिए मामूल होते हैं। तो हम इन्हें सलूट पेश करते हैं और इंशाअल्लाह इनके साथ, जैसे पहले हमने सर्दियों में इनके साथ सेलिब्रेट की कि जैकेट्स दी, तो इस दफ़ा भी हम इनके साथ हैं और इंशाअल्लाह इनके साथ आने वाले वक्तों में भी हम इनकी हौसला अफजाई करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारा ख्वाब एक ऐसा मुआशरा है जहाँ इंसानों के नज़दीक इंसान होना ही मोतबर ठहरे, और लोगों की जो इज़्ज़त है वो सिर्फ उनके इंसान होने की वजह से की जाए, उनके पेशे की वजह से या किसी रंग, नस्ल, ज़ात की वजह से ना की जाए, बल्कि सिर्फ इंसान होने की वजह से ही इंसान को इज़्ज़त दी जाए। हमारे साथ मौजूद है जनरल सेक्रेटरी रोही डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जनाब जवाद अमीन कुरैशी साहब। हम उनकी राय जानेंगे कि इस जो कैंपेन है इसके हवाले से उनकी क्या राय है। सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं ख़ास तौर पे अप्रिशिएट करता हूँ इस सेंस में कि हम हर कुछ अरसे के बाद एक नई अंदाज से जो है ना अल कासिबु हबीबुल्लाह की जो कैंपेन है उसको आवाम के सामने एज अ सिंबॉलिक एक्टिविटी के तौर पे पेश करते हैं। तो जिस तरह सर्दियों में हमने जैकेट्स दी और आज हम यहाँ आए हैं पीर खुर्शीद कॉलोनी में, उसके बाद हम रहमत कॉलोनी जाएंगे और उसके बाद मेहरबान कॉलोनी में, और जहाँ जहाँ ये गार्ड्स रात के इस पहर में किसी भी मौसम के बेनियाज हो के, हाँ वो सर्दी हो, गर्मी हो, अंधेरी वाला मौसम हो, बारिश हो, तो ये अपनी ड्यूटी देते हैं। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात इसमें ये कि कोई इसमें छुट्टी जो है ना वो का आंसर शामिल नहीं है, कोई त्यौहार इसके अंदर शामिल नहीं है। तो हिफाजत के लिए ये हमारे जो है ना मामून होते हैं। तो मैं बहरहाल इसको लोगों से गुजारिश करूँगा जो जो देख रहे हैं कि जो है ना इस एक्टिविटी को हमारे साथ मिलकर करें, और अगर मिलकर नहीं कर सकते अपने अपने इलाके के जो इस तरह के गार्ड्स हैं जो आपकी हिफाजत के ऊपर मामूर हैं, तो आप लोग जो है ना उनके साथ जो है ना अच्छा बर्ताव रखें ताकि वो आपकी हिफाजत को मज़ीद अच्छे अंदाज से यकीनी बना सकें। जी, बहुत शुक्रिया। जवाद साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये मुआशरे को एक मैसेज है कि आपके जो इलाके में जो सिक्योरिटी गार्ड्स बैठते हैं या जो भी मजदूर पेशा लोग हैं, तो उनको आप इज़्ज़त, एहतराम से पेश आएँ और उनसे जाकर ज़रूर उनका हाल पूछें। बहुत शुक्रिया।
सर आज हम बहुत शुक्रिया, आज हम सारे मिलकर इस कैंपेन पर निकले हैं। हमने जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको रिस्पेक्ट देनी है, उनको एहतराम देना है, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? ये कहूँगा कि सर्दी हो या गर्मी, मौसम जैसा भी हो, ये हमारे मुहाफ़िज़ीन जो सर्दी की, गर्मी की, मौसम की, तलख़ी की परवाह किए बगैर हमारी जानों की हिफाजत के लिए, हमारे माल की हिफाजत के लिए और दीगर अमूर की अंजामदही के लिए अपने आप को जो दिन रात वक्फ करते हैं, जितना भी शुक्रिया अदा करें इनका उतना कम है कि ये रातों को जाग कर हमारे माल का, हमारी अमवात का, हमारी जायदाद का ख्याल करते हैं। इनका बेहद शुक्रिया। और मैं सोसाइटी से कहना चाहूँगा, अवाम उन्नास से कहना चाहूँगा कि वो जितना भी हो सके इनके साथ हर किस्म का खामोश ताउन जारी और सारी रखें। मेरे साथ जॉइंट सेक्रेटरी रोही डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इजाज़ रसूल साहब मौजूद हैं। हम इस कैंपेन के हवाले से उनकी राय जानना चाहेंगे कि उनकी क्या राय है। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी आप ठीक है। जी बिल्कुल। बेशक जी ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है कि यकीनन ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं, माशरे का अहम रुकन है जो दिन रात जो है ना एक कायदे अपना ये ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। यकीनन ये रात के मुस्तहिक़ हैं, हमें इनकी कदर करनी चाहिए, हमें इनकी मदद करनी चाहिए, इनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए और ये मुआशरे का भी यही फ़र्ज़ बनता है कि इनके साथ जो है तावन करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, RDO हिसार की तरफ से हम स्पेशली यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स के पास आए हैं। हमारी जो कैंपेन है अल कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। और जो अल्लाह के दोस्त हैं तो फिर क्यों ना हम उनको जो ड्यू रिस्पेक्ट है, जो एहतराम है, वो उनको दिया जाए, उनके साथ मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता कायम किया जाए, क्योंकि इन लोगों को सिवाय इज़्ज़त के, एहतराम के और कुछ नहीं चाहिए। तो हमारे साथ आज यहाँ आफ्ताब साहब मौजूद हैं और ये यहाँ बहुत पुराने यहाँ सिक्योरिटी गार्ड हैं और ये खुले आसमान के नीचे, ये गर्मी हो, सर्दी हो और कोई ईद का त्यौहार हो, ये यहाँ अपनी ड्यूटी पर मौजूद होते हैं। हम इनको सैल्यूट पेश करते हैं और इनकी राय जानना चाहेंगे कि ये जो हमारी कैंपेन है इस हवाले से ये क्या कहते हैं। आप साहब कैसे हैं आप साहब? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन है और हमारी कोशिश है कि लोगों को अभी मुहैया किया जाए जी। और लोगों में जो है खलूस वो भी अच्छा है। अच्छा, ज़बरदस्त। आप माशाल्लाह लोगों की भी तारीफ कर रहे हैं कि और यहाँ के लोग भी अच्छे हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन वो जो है हमारा ख्याल रखते हैं। जी बिल्कुल। तो इनकी मोहब्बत है, खलूस है। जी बिल्कुल। जैसे हम ये बैठे हुए हैं, जी बिल्कुल। इतना टाइम गुजार लिए। जी बिल्कुल। अगर खलूस मोहब्बत न होगा भी यहाँ इतना टाइम नहीं गुजरता। वाकई सही बात कर रहे हैं। ये हम बैठे हैं जी। हाँ। और बाकी बस अल्लाह रह गया, बाकी अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, ये आपके पास मतलब देखे ना, आप लोगों को, आप एक एम्प्लॉई हैं कंपनी के, तो कहना छुट्टी तो कम से कम एक बुनियादी हक है कि मतलब एक वीक में जो 1 या 2 छुट्टियां होनी चाहिए, या कम से कम ईद त्यौहार पे जो छुट्टियां हैं वो होनी चाहिए। तो ये फैसिलिटी क्यों नहीं दी जाती? सर ये होनी चाहिए, लेकिन ये इनको चाहिए खुद के लिए 2 छुट्टी तो होना, पहले 1 छुट्टी तो हो। जी बिल्कुल। लेकिन हक बनता है, लेकिन ये लोग नहीं देते। अगर छुट्टी कर भी लें तो इसमें से आपको कटौती आपकी हो जाती है। अच्छा, हाँ ठीक जी, है। वो करते। फिर हमारी कोशिश होती है कि ये तरह ना ही कटे तो ये है। जी बिल्कुल। आज तक मेरी कोशिश है कि मैं छुट्टी ना करूँ। आज तक मैंने छुट्टी नहीं की। अच्छा। सिर्फ वालदा फौत हुई उस टाइम छुट्टी 2 की, बस उसके बाद नहीं, आज तक छुट्टी नहीं। ये सब यानी कि ये हालांकि होना चाहिए भी उल्टा आप ईद के दिनों में भी बैठते हैं तो आपको बोनस देना चाहिए, एक्स्ट्रा पे, आप एक्स्ट्रा पे करना चाहिए, वो भी नहीं होता। नहीं सर, वो भी नहीं। और जो दिया उन्होंने बात सुनी जाएगी, पे जो हमारे चाहते हैं उनको चाहिए कि छुट्टी होनी चाहिए। स्कूलों तो ये करते हैं। बहुत शुक्रिया आप Thank you, साहब, sir. अपने आपके वैल्यूबल टाइम दिया आपने, और आप अपना काम कीजिए और हमें दुआओं में याद रखिएगा। और आपने सुना आफ्ताब साहब ने जो कहा कि देखें, बात ये है कि एक बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ये एक मतलब इंसानी हकूक़ का तकाजा है कि इनको छुट्टी भी होनी चाहिए, और अगर इनको ईद के दिनों में इनसे काम लिया जाता है तो उसका बोनस दिया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया RDO हिसार की तरफ से। तारिक फ़ारूक को इजाज़त दीजिए।